कल रात ही रमीता से बात हुई है। उसका कहना है कि उसकी तैयारी बड़े अच्छे से चल रही है और उसका पूरा कॉन्फिडेंस है अपने पर कि वो इस बार मेडल लेके आएगी हमारे भारतवासी के लिए, हमारे भारत के लिए। कितनी उम्र की थी जब रमीता जिंदल ने शूटिंग में हाथ आजमाया? 16 साल की थी आई थिंक वो, जब उसने शूटिंग स्टार्ट की। तो परिवार ने किस तरह सपोर्ट किया उसको? परिवार का तो ये था कि जहाँ जहाँ मैच होते थे हमें साथ साथ जाना पड़ता था उसके साथ शुरू में, लेकिन धीरे धीरे फिर जब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाने लगी, फिर हम नेशनल लेवल पे तो उसके साथ जाते थे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वो अकेली जाती थी इंडियन कोचेस के साथ। मैंने पढ़ रहा था कि उसके चाचा उसे चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हाँ, उसे छोड़ने जाते थे, कीचड़ में भी खेलती थी। यस, जब लाडवा में एकेडमी थी, करंट शूटिंग एकेडमी, तो वहाँ पे जाने के लिए कच्चा रास्ता होता था। बरसातों में वहाँ इतना कीचड़ हो जाता था कि जूते हाथ में लेके जाना पड़ता था। बीते दिनों प्रधानमंत्री जी भी मिले थे। हाँ जी, हाँ जी। अभी प्रधानमंत्री जी ने पहले ओलंपिक पे जाने से पहले, पेरिस जाने से पहले उनको सबको बुलाया था और उनको सबको बेस्ट विशेस दी है बेटी का था। तो क्या कुछ उम्मीदें करते हैं परसों मैच है बच्चे को? सारे लाडवावासी उसके मेडल के लिए एक महायज्ञ का भी आयोजन किया हुआ है हमारे यहाँ वृद्धाश्रम है। वहाँ पे सब सोसाइटीज़ ने, सब लाडवा के निवासियों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। सुबह 8 बजे 27 तारीख को वो आरंभ हुआ। बेटियों के लिए क्या संदेश देंगे उन जो बाप अपनी बेटियों को मार देते हैं, और आपने बेटी पाली पोसी बड़ी की, पूरे वर्ल्ड में नाम कमा रही है आपकी बेटी? देखो, हमारे तो 2 बेटे हैं, बेटी बेटा ही होती है। मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। तो कितनी देर बातचीत की रमीता जिंदल ने? कुछ बताया तैयारी किस तरह की है? क्योंकि खेलने से पहले अक्सर खिलाड़ी पे बड़ा स्ट्रेस रहता है, बड़ा दबाव रहता है कि देश के लिए मेडल लेके आना। कुछ इस तरह की बात की रमीता ने? नहीं, कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि रात को वो लेट आते हैं और जल्दी सो जाते हैं। सुबह फिर 4 बजे 5 बजे उठना पड़ता है उनको वहाँ पे अपने तैयारी के लिए, क्योंकि डेली उनका रूटीन फिक्स है। सिर्फ कुछ ही मतलब मिनट मिलते हैं उसको बात करने के लिए। तो यहाँ पर किस प्रकार से वो तैयारियाँ करते थे, कितने घंटों तक लगातार? लगभग 6 से 7 घंटे का डेली रूटीन होता है उनका डेली। उसमें वर्कआउट भी आता है, उनका प्रैक्टिस का भी सेशन रहता है 3-4 घंटे का। सरकार कोई मदद करती है? कोई एकेडमी भी नहीं है पूरे हरियाणा में शूटिंग रेंज की? हमें हरियाणा में कोई एकेडमी नहीं है। इसका इफेक्ट हमें बहुत पड़ता है। हमें दिल्ली जाना पड़ता है खेलने के लिए, चाहे वो हरियाणा के मैच हो, चाहे छोटे से छोटा मैच हो, वो भी खेलने के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता है। सरकार कोई मदद करती है? सरकार ने अभी तक 2021 के बाद के सभी कैश प्राइज रोके हुए हैं, और अभी 2-3 दिन पहले सीएम साहब से हमारी मुलाकात भी हुई, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम इसको सोल्व आउट कर देंगे। क्या कह रही है रमीता जिंदल? इंतजार उस दिन का? यस, बहुत ज़बरदस्त। कुछ बोला उसने? कुछ बात में कहा हो पापा मैं मेडल करके गई हो? वादा करके नहीं, वादा तो करके गई है कि मैं लेके आऊँगी, एशियन 2 चैंपियनशिप गोल्ड लेके आऊँगी। एशियन चैंपियनशिप की तरह वादा करके गई? यस, बिल्कुल। क्या वादा किया है बताएं? उसने बताया है कि पापा मैं आपके लिए अब की बार गोल्ड जरूर लेके आऊँगी। खेलने के लिए गई है पेरिस में, इंतजार है, कुछ बोल के गई है? कैसी खुशी मन में? एक बेटी है, आप उनकी माँ हैं। बिल्कुल खुशी तो बहुत है। सबसे पहले तो ओलंपिक तक पहुंचना ही बहुत बड़ा टारगेट है। मतलब बच्चे देखो टॉप 5, मतलब पहले टॉप 5 में आना, फिर टॉप 2 में आना इंडिया में, फिर आगे मतलब करोड़ों में आप चुने जाते हो मतलब ओलंपिक्स के लिए। एक मतलब बहुत उसके अंदर बहुत डेडिकेशन था, कॉन्फिडेंस था, बहुत हार्ड वर्क किया उसने। मतलब शुरू से उसका टारगेट था कि मुझे ओलंपिक खेलना है 2024 का। मतलब उसके लिए बहुत उसने 100% अपना उसने दिया है इसको। सोना लेके आना जीत के, ओलंपिक्स का उसमें मेडल लाने के लिए, गोल्ड लाने के लिए अभी पूरी भी मतलब मेहनत कर रही है वो आगे। कुछ बोला उसने कल, या आज बात हुई है, कल गेम होने हैं जाहिर है, कुछ बोला हो, कुछ खास कहा हो आपको उसने? नहीं, कुछ खास नहीं, बस कुछ कहा हो खास? माँ बेटी अक्सर माँ को बताती है, बाप को नहीं बताती है, अपनी माँ को जरूर बताती है अक्सर। नहीं, वो हम दोनों से ही करती है। बट मतलब वो ये है कि हम पूरी अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना टाइम पूरा मतलब वेस्ट नहीं करते। जैसे बात करने का भी टाइम नहीं लगता उसको ज़्यादा। बिल्कुल रात को बस 2 मिनट बात करते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, चल रहा है। पूरे मतलब अभी मतलब
पूरी उसे मेहनत करने रिटायरमेंट अपना मतलब अपनी क्या कहते हैं वो उसको टाइमिंग भी बचाते हैं वो अपना कि वेस्ट ना हो उनका टाइम जो उनके गोल है उससे वो इधर उधर ध्यान ना जाए तो इसीलिए होता है कि वो ट्रेनिंग में अपना 100% देते हैं तो उन्हीं पे डेली उनका फोकस होता है कि डेली अपना रूटीन में जाते हैं अपना डेली वो जो आते हैं और अपना रूम में आके सो जाते हैं जल्दी। क्या संदेश रहेगा बेटियों के लिए? अक्सर कोख में मार दिया जाता है बेटियों को। देखो ये तो गलत ही है और मैं तो कहती हूँ ऐसी बेटी हर घर में पैदा हो मतलब माँ बाप का सर तो वैसे ही इस घर से ऊंचा हो जाता है जब बेटियाँ ऐसे मतलब वो करती हैं हर माँ बाप यही चाहता है कि हमारे घर में ऐसी बेटी हो। क्या कुछ उम्मीद है यहाँ पर से बेटी का मैच है क्या मन में उम्मीद है? मन में हम हमारे 100% मतलब ये बेटी हमारी अपना बेस्ट देगी और मेडल लेके आएगी। कोई एकेडमी नहीं है पूरे हरियाणा में बेटी के खेलने के लिए? सरकार कोई प्रेफरेंस नहीं दे रही है क्या है? नहीं अभी तो कोई प्रेफरेंस नहीं है। तो अपने दम पर ही आज इस मुकाम तक पहुंचे बेटा। अपने दम पर पहुंचे हैं और इसने चेन्नई पहुंचने के लिए भी बहुत मतलब ये कह दो बोल्ड स्टेप्स लिए हैं कोचिंग के लिए। देख बेसिक कोचिंग उसने कुरुक्षेत्र से ली है आगे की कोचिंग के लिए उसे चेन्नई जाना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री ने भी खुद मिली है, कुछ बताया उसने कैसे विचार कैसी इंस्पायर रही ये प्रधानमंत्री से मिलकर? नहीं अच्छा रहा मतलब उन्होंने कॉन्फिडेंस बढ़ाया आगे मतलब मोटिवेशन देते हैं जैसे बहुत अच्छा रहा पीएम से मिलने की अच्छा रहा। कुछ बोल के गई है मम्मी मैं कुछ खास बोला हो? अक्सर बेटियां अपनी माँ को जरूर बोलती हैं, कुछ खास तो बोल के गई होगी जीतने से पहले या खेलने से पहले? उसका मतलब ये कि उसका बोलना तो यही है कि उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है। वो कहती मैं अपने पूरे कॉन्फिडेंस से खेल के आऊँ अपने डेडिकेशन है उसके अंदर मतलब जब बच्चा कोई चीज़ कोई भी हो चाहे वो जब ठान लेता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो मेहनत हो तो रिजल्ट तो अपने आप ही आते हैं।